जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, रागनी आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है और गुरु जी महाराज की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से मुझे ये सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंगफुल सत्संग है। आप इसे बहुत ध्यान से, श्रद्धा से, भाव से सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके दोबारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं रागनी आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं पहले भी सत्संग बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ और गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स मुझे मिली है, बहुत मिली है। और आज ये मौका फिर से गुरु जी ने दिया, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी कुछ दिन से मेरे पास गुरु जी महाराज के मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। देखिए संगत जी, हम लोग जब सत्संग सुनते हैं ना, तो हमारे कई सवालों के जवाब मिलते हैं। और जब गुरुजी हमें कोई ना कोई मैसेज देते हैं तो उसका मतलब यही होता है सत्संगत जी कि वो हमें या तो सावधान कर रहे हैं, या उस परेशानी से बाहर निकाल रहे हैं, या हमें बच के रहने के लिए कह रहे हैं। तो गुरुजी के मैसेज आ रहे थे काफ़ी टाइम से मेरे पास कि बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे पता है आप ये मैसेज मुझे भेज रहे हो, मुझे नहीं पता कौन सा कष्ट आने वाला है, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि इस कष्ट से आप हमें बाहर निकालेंगे, क्योंकि गुरुजी मुझे सिर्फ आप पे भरोसा है। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ रखा है। बस गुरुजी, जैसा भी आपका हुक्म होगा, जैसी भी आपकी आज्ञा होगी, मैं वो करूँगी। बाकी गुरुजी मुझे नहीं पता कौन सा कष्ट आने वाला है और कौन सा नहीं, वो सब आप जानो। बट संगत जी, वो कहते हैं ना कि अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट आने वाला भी होता है तो उसको गुरुजी महाराज जो है ना बहुत छोटे में काट देते हैं। और ये गुरुजी के सबसे बड़े मेरिकल हमारी लाइफ में होते हैं। तो देखिए संगत जी, कष्ट आया भी और गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया। जब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे ना संगत जी, हम बहुत परेशान थे, बहुत दुखी बहुत थे लाइफ में। संगत जी, हमारे घर में जो था ना, कोई सुख शांति का माहौल नहीं था। मेरे हस्बैंड में मुझ में कभी बनती नहीं थी, ना वो मुझे आज तक समझ पाए थे, ना मैं उनको समझ पाई, और इवन अभी तक हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाए। संगत जी, शादी के बाद से ही मेरे हस्बैंड ने हर एक काम में मेरे कमियां निकालनी ही शुरू किया। आज तक उनका रिकॉर्ड है कि उनको मेरा किया हुआ कुछ पसंद नहीं आता। बस संगत जी, ये समझ लीजिए कि वो तो मैं गुरुजी महाराज के चरणों से जुड़ी हुई हूँ, उनके चरणों से लगी हुई हूँ। तो शायद कहीं न कहीं मैं इन चीज़ों से बाहर निकल पाई हूँ। नहीं, पहले तो गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे माइंड में बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी परेशानियाँ रहती थी, क्योंकि हस्बैंड का कभी सपोर्ट नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे मैंने खुद अकेले ही पाले हैं। संगत जी, बड़ा बेटा जो है वो तो संगत जी होके भी नहीं है, क्योंकि वो शुरू से पोलियो का ही उसे शिकार हुआ पड़ा है, तो वो होके भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे लिए मेरी जान है। तो मेरा बेटा जो है वो मेरे हस्बैंड को बहुत खलता है, और वो इस चीज़ का भी दोष मेरे ही सर पे मढ़ते हैं कि ये पोलियो का जो मरीज है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। बताओ संगत जी, इसमें मेरा क्या दोष है? और उस समय ना मुझे बहुत बुरी लगती है ये सब चीज़ें। और जो छोटा बेटा है वो संगत जी पढ़ाई में बहुत वीक था, तो मतलब ना वो बच्चों को देख के खुश, ना मुझे देख के खुश। और जैसे-जैसे संगत जी हम लोग बड़ी मुश्किल से अपने जीवन को काट रहे थे, फिर गुरुजी हमारी लाइफ में आए और गुरुजी ने संगत जी बहुत सारी
परेशानियाँ हमारी दूर करी और हमें ऐसे माहौल से निकाला। क्योंकि संगत जी, पता नहीं मेरे हस्बैंड का माइंड और वो क्या सोचते हैं क्या नहीं, ये तो उन्हें ही पता होगा, लेकिन वो सोचते अच्छा नहीं है, बहुत छोटी सोच है उनकी। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद ना फिर संगत जी हमें इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने लगा, ना मुझे ना मेरे बच्चे को। तो हम तीनों के तीनों संगत जी गुरुजी में इतने मगन हो गए, लीन हो गए कि वो कुछ कहते भी थे ना, तो हम तीनों ने एक चीज़ ठान रखी थी कि मन ही मन मंत्र जाप करेंगे। तो जब भी वो कुछ भी ऊट-पटांग करते थे, कलेश करते थे, तो बस मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करते थे, हम कोई जवाब ही नहीं देते थे। हमें गुरुजी ने यही समझाया और सिखाया कि बोलने दो, कब तक सामने वाला बोलेगा, एक बार थक के रुक जाएगा। तुम सिर्फ़ उस टाइम मेरा सिमरन करो, मुझे याद करो। और वाक़ई में संगत जी अब हमें आदत भी पड़ गई है। कोई भी बात होती है तो हम सिर्फ़ गुरुजी को याद करते हैं। और नहीं तो संगत जी गुरुजी से जुड़ने से पहले तो ऐसा लगता था पता नहीं कहाँ भाग जाऊँ, कहाँ चली जाऊँ बच्चों को लेके। लेकिन कोई संगत जी सहारा नहीं था ना कहीं रहने का ठिकाना था, ना मायके का ठिकाना था, ना ससुराल का ठिकाना था। तो जाऊँ तो जाऊँ कहाँ बच्चों को लेके? तो ऐसे नर्क में ही जीना पड़ रहा था। बट इस नर्क से हमें नहीं पता था निकालने के लिए खुद महाशिव हमें आएँगे। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। तो गुरुजी के संगत जी कुछ टाइम से मुझे मैसेज आ रहे थे इस चीज़ के लिए कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मुझे नहीं पता था संगत जी ये संकट आने क्या वाला है, बट गुरुजी पे छोड़ दिया था। और गुरुजी जब भी कोई चीज़ के लिए बोलते हैं तो मैं ज़रूर करती हूँ। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बस अपने बच्चों पे ध्यान देना शुरू कर, और बच्चों के साथ बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है और मैं उनका बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में काटूँगा। तो संगत जी मेरा बच्चा जो था साइकिल चला रहा था छोटे वाला, और संगत जी देखिए इतना बड़ा ट्रक था, मैं आपको बताऊं, बदर पुल से भरा हुआ वो ट्रक था। हमारे घर के थोड़ी सी आगे संगत जी किसी का घर बन रहा है, तो उनके पास जो है ना ईंटें, बदरपुर, सीमेंट वगैरह का ट्रक आता ही आता है। तो मेरा बच्चा भी संगत जी शाम के 4:30-5 बजे के आसपास और अपनी साइकिल चला रहा था, और ट्रक संगत जी आ रहा था, और ना ट्रक वाले की गलती थी ना बच्चे की गलती थी, लेकिन वो जो कष्ट था वो आना ही आना था। अभी मैं ट्रक वाले की गलती निकालूं या बच्चे की निकालूं तो ये गलत होगा, क्योंकि गुरुजी मुझे पहले ही सावधान कर चुके थे। उस ट्रक ने संगत जी मेरे बच्चे की जो साइकिल थी उससे टक्कर हुई। बच्चा भी मेरा तेज़ ही चला रहा था, वो बता रहे थे कि ट्रक भी तेज़ ही चल रहा था, क्योंकि उस टाइम संगत जी मैं घर के अंदर थी और मेरा बेटा बाहर था। तो कुछ पड़ोसी बैठे हुए थे तो वो देख रहे थे, उन्होंने बताया कि दोनों ही मतलब साइकिल उसकी भी तेज़ थी, ट्रक भी भई अपने उससे निकल रहा था, और टक्कर हुई, तेज़ टक्कर हुई। लेकिन संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब शोर मचा, बहुत ज़ोर से शोर मचा और कुछ पड़ोसियों ने मुझे आवाज़ दी। मैं घबराती हुई बाहर आई, और मैं एकदम से बाहर आई तो संगत जी मेरा बच्चा एकदम से खड़ा हुआ मिला था और रो रहा था, और लेकिन उसकी साइकिल पूरी तरीके से टूट चुकी थी, और ट्रक वालों जो भैया थे, उनको लोग जो है पकड़ के मार रहे थे कि तूने एक बच्चे को कुचल दिया। मैं जब बाहर आई तो संगत जी मैंने देखा तो मेरे बच्चे को बिल्कुल खरोच नहीं थी, लेकिन साइकिल उसकी पूरी तरीके से टूट गई थी। संगत जी लोग उनको मारने लग रहे थे, ड्राइवर वाल ट्रक वालों को। तो मैंने संगत जी रोका और मैंने उनको बोला कि मतलब इनको मत मारो, हुआ क्या है? तब पता चली तो संगत जी मैंने उन्हें छोड़ने को कहा, और संगत जी ये तो देखिए गलत होता, अगर मैं भी उस पे गुस्सा करती ट्रक वाले पे तो ये गलत होता, क्योंकि गुरुजी ने मुझे पहले ही सावधान किया था। बट मेरे बच्चा मुझे बार-बार बोल रहा था कि मम्मा मुझे कहीं चोट नहीं लगी, और वाक़ई में संगत जी मेरे बेटे को कहीं चोट नहीं लगी थी, कहीं भी, बिल्कुल खरोच भी नहीं थी, लेकिन साइकिल ज़रूर टूट गई थी। तो गुरुजी ने बहुत बड़ा जो कष्ट था, बहुत छोटे में काटा। तो सामने आंटी थी हमारे पड़ोस में, वो कह रही, "अरे रागिनी तू ऐसे ही छोड़ रही है, इसने इतनी ज़ोर से, ये तो चलो बच्चा है, ये तो आदमी है, इसे सोचना चाहिए था, इसे तो पुलिस के हवाले करना चाहिए, अभी बच्चे को कुछ हो जाता तो ये वो।" बट मैंने संगत जी उन्हें छोड़ने के लिए कहा। मैंने कहा नहीं, इन्हें छोड़ दो भई, जब लगी नहीं है बच्चे की, ठीक है साइकिल का नुकसान हुआ है। वो ट्रक वाले जो भैया थे वो कहने लगे कि मैडम मैं साइकिल का नुकसान
भर देता हूँ, बस आप कंप्लेंट मत करो और ये हाथ-वाथ चलाएँ इन्होंने गलत चलाए हैं, जबकि गलती आपके बच्चे की थी, वो साइकिल गलत साइड में चला रहा था। ठीक है संगत जी, मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया था, उन्होंने मुझे बताया था कि बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में काटूँगा, तो मेरे को पता था, मैंने कहा अब छोड़ दो। संगत जी वो मैटर ख़त्म हुआ, मैटर ख़त्म होने के मैंने अपने बच्चे को थोड़ा-सा डाँटा। मैंने कहा तुम्हें साइकिल चलाने का जब पता है ट्रक आ रहा है तो उधर की ज़रूरत ही क्या पड़ रही थी, तुम इधर-इधर चलाते। लेकिन संगत जी बच्चे सुनते नहीं हैं। फिर संगत जी मैंने घर में आके गुरुजी का शुक्राना किया, बहुत बड़ा शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में आपने काटा है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी शाम को मेरे हस्बैंड को पता चली ये बात और संगत जी वो ये ना कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं कि उनके पेट में बसती ही नहीं है ये बात। और संगत जी इस बात पे मेरे हस्बैंड ने फिर से मुझे सुनाना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा सुनाना शुरू किया। और संगत जी बस मैं आपको बता नहीं सकती, फिर तो उन्होंने मेरी ही गलतियाँ निकाल दी, मेरे बच्चे की गलतियाँ निकाल दी। हम मंत्र जाप करते रहे और गुरुजी से यही प्रार्थना करते रहे कि गुरुजी ये शांत हुए इंसान और कब हम लोग रोटी खाएं, क्योंकि संगत जी एक तो होता है इंसान की लड़ाई करता है और वो ऐसे टाइम पे करता है जब आदमी कुछ खा पी लेता है। बट मेरे हस्बैंड को तो आदत है कि जब खाना खाने बंदा बैठ जाएगा तभी उनको लड़ना है, तभी तभी उनको लड़ाइयाँ करनी है कि बंदा कहीं दो रोटी फालतू ना खा ले। और हमेशा मेरे गुरुजी महाराज के पीछे ही पड़े रहना है कि खुद तो खुद खाते हो, इनको भी खिलाते हो। बट ठीक है संगत जी, झेलते हैं, अब क्या कर सकते हैं। सब चीज़ छोड़ रखी है गुरुजी के ऊपर, सब बस मुझे लगता नहीं है संगत जी कि इंसान बदल सकता है। अगर गुरुजी चाहे तो बदल जाएगा, नहीं तो ये इंसान कभी नहीं बदलेगा, कभी भी सवाल ही नहीं उठता। जो इंसान संगत जी अगर दूध में भी मक्खी गिर जाए ना, तो मक्खी को निकाल के चाय पी लेता है या दूध पी लेता है, वो इंसान कभी नहीं बदल सकता, कभी नहीं। अपने कपड़े भी ये समझ लीजिए संगत जी 5-5 दिन पहनने हैं ताकि साबुन खर्च ना हो जाए, एक-एक चीज़। तो ऐसी लाइफ़ मैं जी रही हूँ, लेकिन हाँ, पहले घुटन होती थी ये लाइफ़ जीने में, लेकिन अब आनंद आता है क्योंकि गुरुजी साथ हैं। तो हम तो सिर्फ़ गुरुजी की भक्ति में, उनकी लीलाओं में डूब चुके हैं, बाकी तो संगत जी करने कराने वाले वही हैं, मेरे गुरु पिताजी। और शुक्राना गुरुजी लाइफ़ में आए। आप ही ने सँभाल रखा है गुरुजी ने हमें, तो पता नहीं कब के हम बर्बाद हो चुके थे, कब के हम पता नहीं कहाँ होते, लेकिन आपने सँभाल रखा है तो हम अपना सत्संग शुक्राने का शेयर कर पा रहे हैं। लख-लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी मैं एक और छोटा-सा सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है वो पोलियो से संगत जी पीड़ित है, मैंने आपको बताया था। तो संगत जी उसको ना एक गाँठ निकली थी और वो गाँठ संगत जी उसकी गर्दन की एक साइड पे निकली थी। और उसने मुझे दिखाया तो मुझे यही लगा, मैंने कहा ये कोई शायद गंदगी वग़ैरह से हो गया होगा। और इसी वज़ह से संगत जी मैं थोड़ी-सी उसको ढील दे गई, वो गाँठ संगत जी और मोटी हो गई। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी इसकी गाँठ हो गई, इसको पेन भी होता है और आप इसको ठीक कर दो। तो होता है ना संगत जी, एक बच्चा जैसे अपने माँ-बाप से कहता है तो उसी तरीके से मैं अपने गुरुजी से कहती हूँ। अब संगत जी मेरी जो मामी की बेटी है वो हमारे घर आई थी। उनके संगत जी बेटे का बर्थडे था, तो वो मुझे कहने आई थी कि दीदी आप आना रोहन के बर्थडे में, और मैंने ऐसे-ऐसे शाम को 7:30 बजे का प्रोग्राम रखा है। तो उस समय संगत जी उसकी गाँठ थोड़ी-सी फूली हुई थी, तो मैंने कहा हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी। तो संगत जी मैंने चाय बनाई, थोड़ी बातें करने लगे, तो बेटा थोड़ा-सा मुझे बोलता है कि मम्मा मेरे बहुत दर्द हो रहा है और आप इस पे ना कुछ लगा दो। तो मेरी जो सिस्टर थी वो कहती कि क्या हो गया? तो मैंने कहा पता नहीं इसकी गर्दन में देखो गाँठ सी निकली आई है ये। संगत जी उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि दीदी आप इसे डॉक्टर को दिखाओ, ये तो मुझे ऐसा-ऐसा लग रहा है जैसे कोई कैंसर की गाँठ सी हो। अब तो संगत जी उसके बोलने से मैं बिल्कुल डर गई। वो होता है ना कि बंदा एक जो चीज़ सोचता नहीं उसके बारे में पता चले तो वैसे ही डर जाता है। तो संगत जी वो कह के चली गईं और मुझे रात भर नींद नहीं आई। रात भर मैं यही सोचती रही कि कैसे? ये पॉसिबल कैसे है? ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे
डॉक्टर के पास जाने को कहा था। तो मैंने संगत जी फिर डॉक्टर के पास जाना तय किया। उस पे भी मेरे हस्बैंड ने बहुत लड़ाइयाँ करी, बहुत। जो रास्ते संगत जी मेरे हस्बैंड बंद करते थे ना मेरे लिए, वो रास्ते गुरुजी खोलते थे। उसके बाद संगत जी बस मैंने डॉक्टर को अपने बेटे की वो दिखाया, तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे। अब वो तो संगत जी मैं घबरा गई, डॉक्टर का भी कहना था ये तो कैंसर की गांठ लग रही है। मैं बहुत बुरी तरह डरी, बहुत बुरी। मैंने संगत जी गुरुजी से प्रार्थना अरदास करनी शुरू करी। मैंने कहा गुरुजी अब आप जानी जहान हो, आपको सब पता है, अब आप ऐसा ना हो कि रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आए। गुरुजी मैं कहीं की नहीं रहूँगी, एक तो बच्चा वैसे ही पोलियो से पीड़ित है, आप जानते हो, सब कुछ आपको पता है। तो गुरुजी अब इसकी रक्षा आपके हाथ में है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। संगत जी रिपोर्ट आई, बच्चे की रिपोर्ट नॉर्मल आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी बात सुनते हैं गुरुजी, उनसे कुछ नहीं छुपा। हम सिर्फ़ जाने-अनजाने में अपनी गलतियाँ कर बैठते हैं और हमें खुद भी नहीं पता होता कि वो गलतियाँ जो हैं, कब इतनी बड़ी सज़ाएँ बन जाती हैं। तो इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस किया और मुझे जो आज भोगना पड़ रहा है, वो मेरे कर्म का लेख है, जिसे मैं संगत जी भोग रही हूँ, भगवान का आशीर्वाद, प्रसाद समझ के। क्योंकि दुःख है लाइफ़ में, आपका लाइफ पार्टनर जब आपके साथ नहीं होता ना, सपोर्ट में नहीं होता, तो दुख होते हैं। बीच रिश्तेदारों के बीच में अगर कोई आपको थप्पड़ मार दे ना संगत जी, तो बहुत बुरा लगता है। मेरा भी दिल दुखता था। और मेरे हस्बैंड की आदत ऐसी थी संगत जी कि अगर कहीं मुझे लेके गए हैं और मेरे को पानी लाने में 1 सेकंड से थोड़ी-सी भी देर हो गई, तो खींच के सबके सामने थप्पड़ मारते थे। तो दुखता था संगत जी, लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब गुरुजी साथ हैं। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सुख कैसे दुख पाए। तो संगत जी दुख होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि अब गुरुजी साथ चलते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे से रहो, खुश रहो। गुरुजी हमेशा से यही कहते आए हैं। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, उसमें संगत आंटी ने बताए हैं कि गुरुजी क्या चाहते हैं। गुरुजी यही कहा कहते हैं कि बस हमेशा खुश रहो, हमेशा अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे ढंग से रहो, सेवा सिमरन भक्ति करो और गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संगत ही गुरुजी का परिवार है। बस संगत जी यही मेरा एक छोटा-सा सत्संग था, बाकी तो गुरुजी सँभाल रहे हैं, चला रहे हैं, जैसे भी चला रहे हैं। उनकी कृपा से जीवन आनंदमय, मंगलमय है। अपने घर में सुख शांति से बैठे हैं। लड़ाई झगड़े सब में होते हैं, मेरे में कुछ ज़्यादा हैं, किसी के में कम हैं। बस यही अरदास है, गुरुजी से यही विनती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।